कैलकुलेशन एकदम सिंपल होना चाहिए। इतना जलेबी फॉर्मूला हमको नहीं चाहिए। और हमारा सीधा मांग, हम प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, हमको प्रोडक्शन आधारित। उसका नाम ही समझ में नहीं आता, फुल फॉर्म समझ में नहीं, तो फॉर्मूला कैसे समझ? नेताजी जाने वाले हैं, उनसे पूछे कि भैया कितना बोनस मिलेगा, तो बोलते मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिलाई शहर के सेक्टर 1 मुर्गा चौक पर। आपको बता दें कि यहाँ पर बीएसपी के सैकड़ों कर्मचारी सड़क पर उतर आए अपनी मांगों को लेकर। यहाँ पर काफी बीएसपी कर्मचारियों को गुस्सा देखने को मिला और अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। इस दौरान मशाल रैली में सभी कर्मचारी मोबाइल की टॉर्च जलाते हुए दिखाई दिए। उन्होंने काफी नारेबाजी भी की। सर, ये हमारा प्रोडक्शन बोनस को लेकर के है। प्रबंधन ने जो पुराना फार्मूला APLIS साइन किया है, वो एक तो बहुमत आधारित फार्मूला है और जो कर्मचारियों के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। इसमें पिछले 3 साल का एवरेज बोनस, उसका 3 साल के PBT का एवरेज और डिवाइडेड बाय करंट ईयर PBT और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, तो वो एवरेज बोनस से भी कम बोनस हो जा रहा है। और हमारा सीधा मांग, हम प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, हमको प्रोडक्शन आधारित बोनस चाहिए। हमारा काम ये नहीं, बाकी का नहीं है। हम प्रोडक्शन करके दे रहे हैं, हम 1 टन प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमको 1 टन का पैसा दो, 100 टन कर रहे हैं तो 100 टन का पैसा दो, 10 मिलियन कर रहे हैं तो 10 मिलियन टन का पैसा चाहिए हमको। हमारा जो भी बोनस हो हमारा प्रोडक्शन बेस्ड हो और कैलकुलेशन एकदम सिंपल होना चाहिए। इतना जलेबी फार्मूला हमको नहीं चाहिए कि जो खुद हमारे नेता जो साइन कर रहे हैं उनको भी फार्मूला पता नहीं है कि क्या साइन करके आए हैं और कितना बोनस आ रहा है। आज की डेट में जो 1 तारीख को मीटिंग में नेताजी जाने वाले हैं, उनसे पूछे कि भैया कितना बोनस मिलेगा, तो बोलते मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे नहीं पता कितना बोनस मिलेगा। तो ये क्या है फॉर्मूला? आपको खुद को नहीं पता है कि आप कितना बोनस दे रहे हैं, तो ऐसा फॉर्मूला क्यों? हमको सीधा चाहिए, आप प्रोडक्शन में पर टन हमारा अमाउंट डिसाइड कर दो कि आपको पर टन इतना रुपए मिलेगा और उसका एबिटा का कितना % मिलेगा, उस पर हमारा बोनस का फैसला होना चाहिए। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है आज एक दिन के प्रदर्शन से आपकी मांगे पूरी हो जाएगी? हमारा ये प्रदर्शन एक दिन का नहीं है। हमारा प्रदर्शन 26 तारीख से स्टार्ट हुआ है। 26 और 27 को हम लोग ब्लैक बैच लगा के अपने कार्यस्थल पर प्रोटेस्ट किए हैं शांतिपूर्ण तरीके से, ताकि मैनेजमेंट को एक कड़ा संदेश दिया जा सके कि हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे, किसी भी हद तक लड़ेंगे। और ये प्रोटेस्ट एक मैनेजमेंट को अनुरोध है, अनुरोध की तरह मैनेजमेंट ले कि हम अनुरोध है कि कर्मचारियों की मांग को पूरा किया जाए, और अगर कर्मचारियों की मांग को नहीं पूरा करता तो अगला उग्र प्रदर्शन जो होगा उस पर प्रबंधन पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। आपकी जो यूनियन है इसके साथ कितने कर्मचारी शामिल हैं, कितने लोग आपके साथ? अभी सर ऑफिशियली हमारे पास 2000 प्लस मेंबर्स हैं, पर अभी जब ब्लैक बैच का कार्यक्रम किए थे तो इसमें हमारे पास लगभग 6000 प्लस बैच बटे थे, जो और टोटल स्ट्रेंथ 12000 का है एम्प्लॉइज़ का। कर्मचारी संघ का अध्यक्ष। हम लोग का जो आज का ये प्रदर्शन है, ये एक सांकेतिक शांतिपूर्ण मशाल जुलूस का प्रदर्शन है। इसका शुरुआत 26 तारीख से सुबह 6 बजे से चालू हुआ था और 28 तारीख शाम 7 बजे खत्म होगा मशाल जुलूस के तत्पश्चात। और उसमें हमारा मुख्य मांगे है कि 8 फरवरी 2023 को विधिवत NJCS कोर ग्रुप, ना कि NJCS पूर्ण बहुमत के साथ, ये कोर ग्रुप में HMS, BMS और इंटक के द्वारा एक NJCS बोनस फार्मूला पर साइन किया गया। उस बोनस फार्मूला में ये कि पहली तो NJCS को वायलेशन किया गया संविधान का, और उसमें बहुमत के आधार पर साइन किया। वो भी ऐसा फार्मूला है जिसमें कि पहले तो मतलब वो बेकार टाइप की है, समझ में नहीं आता। खुद साइन करने वालों को इतना उसका नाम है ASPLIS, उसका नाम ही समझ में नहीं आता, फुल फॉर्म ही समझ में नहीं, तो फार्मूला कैसे समझ? उसमें भी 3 साल का DA का एवरेज लिया गया है, 3 साल का लेबर प्रोडक्टिविटी का एवरेज लिया गया है। उसमें क्या है, इविटा का कोई हिसाब किताब नहीं किया है। तो हमसे क्या है, हमारा जो मेन उद्देश्य है
हम प्रोडक्शन आधारित बोनस चाहते हैं, जिसका नाम हम लोगों ने अभी घोषित किया सभी कर्मचारी के उद्देश्य से प्रोडक्शन रिलेटेड पे। उसमें हमारा दो चीज़ें की मांग है। पहला, एक तो हम जो प्रोडक्शन तय करते हैं, जितना हम जैसे पिछले साल का तुलना में हम देखेंगे तो 19.2 मिलियन टन हम लोग स्टील बनाए हैं, ठीक है। हमारा इबिटा 12,200 समथिंग कुछ है करोड़, तो उसके आधार पर हम लोगों ने मांग किया है। तो हमारा इबिटा का क्या है 5% राशि है और इसका जो है 70% है, मतलब प्रोडक्शन का क्रूड स्टील प्रोडक्शन का 70% है। उसको यदि हम लोग करते हैं तो लगभग पर एम्प्लॉय 1,87,352 रुपये बनता है। उतना हम लोगों की मांग है, जो कि जायज़ मांग भी है, ठीक है।